हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को किसने और किस मकसद से बनाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा। और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीना के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक 6 महीना तक निरंतर कैसे जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई भीमशिला किसने रखी। क्या यह महज एक संयोग था या किसी देवी शक्ति का चमत्कार। इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्य आपको बताएंगे। यह वही रहस्य है जिनका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से अपने भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर पर छिपी है अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था नहीं बल्कि चमत्कार और विज्ञान से जुड़ी है। 16 जून 2013 की वह काली रात जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया, लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। आइए हम उस समय के भयानक घटना और चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस समय केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफलता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयानक हो गई। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, अब वहां विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकानें सब बहा ले गया। करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन यह बात साफ थी कि यह आपदा मंदिर की ओर बढ़ती जा रही थी। जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर रुक गई। वह पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस समय मानो भगवान शिव की स्वयं कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर शिव का यह पवित्र धाम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवन प्रमाण बन गया। इस शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई यह शिला केदारनाथ धाम के प्रतीक बन चुकी है। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडवों का केदारनाथ से क्या संबंध था, वह हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं। इसे मंदिर का दर्शन का अभिन्न अंग माना जाता है। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए। उनका मानना था कि यह पत्थर पहाड़ से खिसक कर बहता हुआ नीचे आ गया था, लेकिन ये कैसे संभव थी कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन माना जाता है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देती। उस समय मंदिर में लगभग 300 लोगों ने शरण ली थी और इसी शिला की वजह से उन सबकी जान बच गई। हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता है कि 2013 की सबसे भयानक जल प्रलय के बावजूद भी केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। इसका जवाब छिपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। इस तकनीक से मंदिर में भारी पत्थरों को बिना गारे या सीमेंट को इस तरह से जोड़ा गया
कि वह एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो गए। हजारों साल पहले तकनीक और आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को बनाया गया था। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वह एक दूसरे में एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाया है, चाहे वह भूकंप हो या भारी हिमपात हो या फिर बाढ़। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। यही नहीं, उस मंदिर की दीवारें आज भी वैसे ही खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थी। यह इंटरलॉकिंग तकनीकी ही थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई भी आपदा हिला नहीं सका। एक ऐसी ही तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यह भारतीय वास्तुकला का कमाल है। तो हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर को बनाया था। इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बेहद दिलचस्पी है। तो चलिए शुरुआत से ही इस पवित्र मंदिर की इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं और समझते हैं कि किसने और कैसे इस मंदिर का निर्माण किया था। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन करने की गहरी इच्छा है? अगर आपकी यही तमन्ना है कि भोले बाबा की चरणों में शीश झुकाएं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। बाबा जल्द ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं इस स्थल को और भी एक लौकिक रहस्यमयी बनाती है, जिसमें हम 3 कथा पर बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत की है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम भाइयों पर बंधु बांधवों और गुरुजनों की हत्या का कलंक है, इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि भले ही तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की हो, लेकिन तुमने अपने बंधु बांधवों का वध किया है और इसी के कारण तुम पाप के भागी बने हो। इन पापों से मुक्ति सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए और पांडव पापों से मुक्ति पाने के लिए चिंतित रहने लगे। उसी दौरान पांडवों को खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। इस दुखद समाचार ने पांडवों को झकझोर कर रख दिया। अब जब उनका सदा सहायक श्री कृष्ण ही नहीं रहे, तो पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी सहित भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, लेकिन वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। वे कई अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु पांडव जहाँ भी पहुँचते भगवान शिव वहाँ से चले जाते। इस खोज में उन्होंने हिमालय तक आ पहुँचे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण करके अपने पैर को कैलाश पर्वत के दोनों ओर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। तभी भीम ने नंदी को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी के पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ है, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में
मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही स्थान पंच केदार के रूप में पूजित है। केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के पीठ रूपी की पूजा की जाती है। अगर आप पंच केदार के बारे में विस्तार से डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम अगले डॉक्यूमेंट्री में इस रहस्यमयी यात्रा पर जरूर ले चलेंगे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण दूसरा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि की तपस्या से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण की कोठी रुद्र संहिता में उल्लेख है कि बद्री वन में भगवान शिव के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। कहते हैं कि नर नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी पवित्र स्थान पर 14 ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें ताकि सभी भक्त उन्हें साक्षात देख सकें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से यहाँ उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इस कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का महत्वपूर्ण रूप है, जो नर नारायण की तपस्या के कारण स्थापित हुआ। यह स्थान शिव और विष्णु जी की अद्वितीय एकता का प्रतीक है, जहाँ शिव जी ने केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में और विष्णु जी बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस मंदिर को एक प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना अंतिम दिन बिताए और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा और स्मरण करते हैं। हाल के ही प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना शैव संप्रदाय के अनुयायी आदि शंकराचार्य और उनके छात्रों से आने से बहुत पहले इस क्षेत्र में सक्रिय थे। इस मान्यता के आधार पर यह संभव है कि मंदिर की प्राचीनता को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल हो, खासकर जब पाली और ब्राह्मी भाषा में लिखी गई लिपि को अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में पाए गए एक पत्थर की शिलालेख से यह पुष्टि होती है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1077 से 1099 तक शासन किया था, वो केदारनाथ मंदिर के लिए जिम्मेदार थे। इस दावे का समर्थन एपिग्राफी इंडिका खंड एक नामक ग्रंथ से भी होता है। यह शिलालेख एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो राजा भोज के समय के दौरान मंदिर के निर्माण का संकेत देता है। साल 1982 में लिखे गए हिमालय गैजेटियर के अनुसार केदारनाथ मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पत्थर से निर्मित है, जिसमें सोने का मलबा चढ़ा हुआ है। एक टावर गर्भगृह के छत पर मौजूद है। मंदिर के सामने पांडवों के पक्के मकान तीर्थयात्री के ठहरने के लिए है, जबकि पुजारी और पुरोहित भवन के दक्षिणी ओर रहते हैं। इस विवरण के अनुसार मंदिर का वर्तमान ढांचा अपेक्षाकृत नया है, जबकि पुराना भवन गिरकर नष्ट हो चुका था। आपको क्या लगता है केदारनाथ मंदिर कितना साल पुराना हो सकता है और इसका निर्माण किसने करवाया? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आपके तर्क और विचार भी लोग देख सके। अब हम आपको एक ऐसे अध्याय में लेकर जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। यह केदारनाथ मंदिर के इतिहास का वो हिस्सा जब यह भव्य मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा और फिर भी सुरक्षित बचा रहा। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह भगवान शिव की कृपा थी या प्राकृतिक के अद्भुत विज्ञान का चमत्कार? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में और भी गहरी उतरना होगा। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। इसे छोटा हिम युग भी कहा जाता है, जब हिमालय में ग्लेशियर का विस्तार इतना बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम जैसे बड़े क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ में समा गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी मंदिर का कोई भी गंभीर नुकसान नहीं हुआ।
देहरादून स्थित वाणी ऑफ हिमालय के जियोलॉजिक वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर अध्ययन किया। वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की गहन जांच की गई और पाया गया कि मंदिर के दीवारों पर आज भी बर्फ के निशान साफ साफ देखे जा सकते। लेकिन जो सबसे खास बात सामने आई वह थी मंदिर के पत्थरों की ल्यूमिनेशन डेटिंग, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि मंदिर उस दौर में बर्फ के नीचे दबा रहा। तो क्या यह केवल स्थापित कौशल था या कोई रहस्यमयी शक्ति? केदारनाथ मंदिर की मजबूत संरचना ने इस बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित रखा। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से हुआ है जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। बिना सीमेंट के इन पत्थरों की आपस में जकड़ इतनी मजबूत थी कि बर्फ का भारी दबाव भी इसे हिला नहीं सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने में मदद करेगा। अब हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच का गहरा जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट यह वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। सोचिए, यह दोनों मंदिर एक सीधी रेखा में कैसे हो सकते हैं जबकि यह हजारों किलोमीटर दूर है। जब आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है जिसे आज की आधुनिक दुनिया में समझना कठिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे मंदिर कैसे एक ही रेखा पर हो सकते हैं? यह रहस्य न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुका है। उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। लेकिन यही नहीं, इनके बीच 5 और शिव मंदिर है जो सृष्टि के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब उपग्रह तकनीक या जीपीएस जैसी कोई भी आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी सटीकता से इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे स्थापित किया। यह जानकर हैरानी होती है कि केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है और इन 7 मंदिरों का एक ही रेखा में होना महज संयोग नहीं हो सकता। इन मंदिरों की स्थापना 1500 से 2000 साल पहले हुई थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक अद्भुत जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट का हिस्सा है। यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांड या संतुलन की भी झलक देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास गहरी वास्तुकला और भूगोल का ज्ञान था। अब आइए इस अद्भुत 79 डिग्री देशांतर रेखा पर बात करते हैं। इस रेखा पर केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 5 और महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है। कलेश्वर श्री कलाहस्ती, एकमेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम मंदिर। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे प्राचीन वास्तुकारों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के यह सब किया। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर भार्गवा का भी यही कहना है। यह तथ्य सही है कि यह मंदिर 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। हालांकि उनकी स्थापना अलग अलग समय पर हुई, इसलिए यह कहना कठिन है कि इन्हें किसी विशेष जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट के तहत बनाया गया था। लेकिन एक बात निश्चित है और वास्तु सिद्धांतों का सटीक पालन किया गया है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है जो हमें प्राचीन भारतीय और विज्ञान की गहराइयों से रूबरू कराता है। ऐसे में क्या आप यह सोच रहे हैं कि यह सब कैसे संभव हुआ? क्या यह महज संयोग है या प्राचीन ज्ञान का कोई अदृश्य सूत्र? यह सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको भी ऐसी प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसे दूसरे लोग भी हमारे प्राचीन तकनीक के बारे में जान सकेंगे। चलो अब हम केदारनाथ के उस रहस्य की बात करते हैं जो सालों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीना तक बिना बुझा रहता है। यह कैसे संभव है?
जबकि वहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। और इतना ही नहीं, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो सवाल ये उठता है कि इस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यह रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों के लिए एक गहरी आश्चर्य का विषय है, जिसे ना तो पूरी तरह से समझा जा सका है और ना ही वैज्ञानिक इसका प्रमाण दे पाए हैं। हर साल सर्दियों में भैया दूज के बाद जब बर्फ की चादर हिमालय पर फैल जाती है, तब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। करीबन 6 महीने तक यह मंदिर बंद रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब मंदिर में आम लोगों की पूजा बंद हो जाती है, तब भगवान शिव देवताओं और गंधर्वों के साथ यहाँ निवास करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। यह दीपक बिना किसी देख रेख के 6 महीना तक अविरत जलता रहता है और जब कपाट फिर से खोले जाते हैं, तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है, जैसे मानो उस जगह पर शिव की दिव्यता कभी नहीं बुझती। क्या यह सच में किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसा दीपक जो इंसानों के अनुपस्थित में भी लगातार जलता रहता है, और वह भी कई महीनों तक। इस रहस्यमयी घटना ने भक्तों के दिलों में गहरा विश्वास पैदा किया है। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की उपस्थिति हर समय बनी रहती है, और जब इंसान दूर हो जाते हैं तब भी यह धाम खाली नहीं होता, क्योंकि देवताओं का आगमन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीना तक जलने वाला दीपक और मंदिर की स्वच्छता भी एक रहस्य है। कैसे संभव है कि इतने लंबे समय तक कोई भी दीपक बिना बाहरी मदद के जलता रहे, और कपाट खोले जाने पर मंदिर की सफाई और व्यवस्था ज्यों की त्यों मिलती है, मानो कोई रोज वहां नियमित पूजा करता रहा हो। वैज्ञानिक भी इस घटना को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। कपाट बंद होने के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़ी धार्मिक प्रतीक, जिन्हें डंडी कहा जाता है, ऊखी मठ उत्तराखंड के एक पवित्र स्थल, जहां केदारनाथ के गर्भगृह को सर्दियों के दौरान सुरक्षित रखा जाता है, वहां भगवान शिव की पूजा 6 महीना तक नियमित रूप से जारी रहती है। ऊखी मठ वह स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का मिलन होती है, और इसे केदारनाथ के शीतलकालीन धाम के रूप में जाना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी और अन्य पुरोहित सम्मान से भगवान शिव की प्रतिमा को लेकर पहाड़ के नीचे ऊखी मठ जाते हैं। यह प्रक्रिया विशेष मंत्र उच्चारण और अनुष्ठानों के साथ जाती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था बहुत ही विशेष और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी है। इस मंदिर में पूजा के संचालन विशेष रूप से कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय पुजारी द्वारा किया जाता है, जिन्हें रावल कहा जाता है। रावल पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं और भगवान शिव की सभी अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। रावल पुजारी कर्नाटक के इसी समुदाय से चुने जाते हैं और उनके परिवार के लोग ही इस भूमिका को निभाते हैं। खास बात यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी प्रमुख अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही संपन्न होते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी इसका पूरी श्रद्धा और विधि से पालन किया जाता है। पुराणों में एक रहस्य और भी बताया गया है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब इन दोनों धामों का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त इन धामों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदारनाथ नामक नए तीर्थ स्थलों का उद्गम होगा। यह भविष्यवाणी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है और इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घटना आने वाले युग में घटित होगी और इससे भक्तों को नए तीर्थ स्थलों को दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो यह था केदारनाथ मंदिर का वो रहस्य, भीमशिला का चमत्कार। मंदिर का अलौकिक निर्माण, 400 सालों तक बर्फ में दबे रहना, देवताओं और गंधर्वों की पूजा
6 महीना अविरत जलने वाला दीपक और भक्तों के अटूट आस्था, यह सब सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि उस अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव के इस पवित्र धाम को अत्यंत काल तक पावन बनाए रखती है। यह मंदिर हमें एक और वैज्ञानिक रहस्य से हैरान करता है, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएं, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री में, तब तक